अगर यहाँ पर एक कैंडल चल रही है तो यहाँ से ऐसे रेज निकलेंगी सारी डायरेक्शंस में इस कैंडल से, क्लियर? और यहाँ पर हमने एक ऐसे करके मान लो दीवार कर दी, दीवार एक वॉल हो गई या कुछ ऐसी चीज है कि इसके उधर लाइट नहीं जा सकती, ठीक? और मैंने यहाँ पर एक स्पेस कर दिया, छेद कर दिया, होल कर दिया, तो केवल यही वाली लाइट तो जाएगी ना आगे, है ना? बाकी सारी लाइटें तो रुक जाएंगी, ठीक? इसके बाद फिर एक मैंने दीवार कर ली, यहाँ पर भी एक छेद कर दिया, तो ये लाइट आगे जाएगी, क्लियर है ना? तो यहाँ पर ये जो लाइट है जो सारे डायरेक्शंस में जा रही है, ये तुम्हारी अनपोलराइज्ड लाइट है। ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जब ये लाइट आगे गई तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ये तुम्हारी कौन सी लाइट कहलाएगी? पोलराइज्ड लाइट। ये कौन सी लाइट कहलाएगी? पोलराइज्ड लाइट। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। आपको समझ में आ गया? क्लियर है? अभी क्या है कि हम कैसे जाने, यहाँ पर तो आ गई लाइट और हम कहते हैं कि प्रूव करो कि पोलराइज्ड लाइट है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला जो गत्ता है हम इसको मान लो उठा करके ऐसे लगाते हैं उल्टा, और छेद यहाँ पर आ गया, ठीक? छेद यहाँ पर है, यहाँ पर छेद नहीं है, ये बंद है, तो क्या लाइट इसके आगे जाएगी? यहाँ पर नो लाइट है ना। तो जब यहाँ पर आने के बाद आगे लाइट नहीं जा रही, यानी ये वाली लाइट जो है ये कौन सी लाइट थी? पोलराइज्ड, क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा, वो तो वहां जा रहा है, तो वो वहां से आगे नहीं जा पा रही। तो ये चेकिंग होती है कि ये लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं। तो इस तरीके से जब साइंटिफिकली काम होता है तो इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि क्वार्ट्ज एक चीज होती है, क्वार्ट्ज के पोलराइजर बनाए जाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इसमें कहीं छेद वेद नहीं होता, लेकिन जब यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट आती है तो उसके बाद यहाँ से जो आगे लाइट जाती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो ये बनता है पोलराइजर। ये क्या बनता है? पोलराइजर। जो पोलराइजर का काम क्या होता है? जो एक पोलराइज्ड लाइट को जब पोलराइजर से गुजारा जाता है, when we take up unpolarized light through a polarizer, light only in one direction, we get the polarized light, we get the polarized light। बात सुनो फिर से, एक ऐसी चीज जिसमें कोई छेद नहीं है, ये एक पोलराइजर है, एक मटेरियल है, ठीक है? और जब उससे अनपोलराइज्ड लाइट लेके जाते हैं जो कि सारी डायरेक्शंस में यहाँ पे जा रही है, और जब उसको पोलराइजर से हम गुजारते हैं, पोलराइजर इस तरह से बनाया जाता है, ऐसे इस तरीके से, इसमें मान लो ऐसे करके पोलराइजर है, ऐसे करके बना हुआ अंदर से मटेरियल। तो जब यहाँ से लाइट आगे जाती है तो सारी की सारी लाइट हट जाती है, केवल एक ही डायरेक्शन में लाइट आगे जाती है, तो यहाँ पर हमको जो लाइट मिलती है वो पोलराइज्ड मिलती है। अब हमको ये देखना होता है कि ये लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं। हम यहाँ आगे एक दूसरा पोलराइजर फिर लगा देते हैं और ये भी इसी तरह का लगाते हैं, और फिर इसके आगे लाइट चली जाती है, तो ये चेक करके बताता है कि ये लाइट पोलराइज्ड है या नहीं। तो इसलिए इस वाले पोलराइजर को कहते हैं एनालाइजर, क्योंकि ये चेक करता है कि ये लाइट पोलराइज थी कि नहीं। लेकिन इसी एनालाइजर को अगर हम दूसरी डायरेक्शन में सेट कर दें, मान लो ये इस तरीके से था, मान लो अब मैं इसको ऐसे सेट कर दूं, इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, इसका मतलब इस एनालाइजर का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पर कोई भी लाइट हमको नहीं मिलेगी, नो लाइट। और अगर कोई लाइट नहीं मिलती है इसका डायरेक्शन चेंज करने के बाद एनालाइजर की, तो यानी ये वाली जो लाइट आ रही थी वो पोलराइज्ड लाइट थी। तो पहला पोलराइजर लगाते हैं अनपोलराइज्ड को पोलराइज करने के लिए, दूसरा पोलराइजर लगाते हैं ये चेक करने के लिए कि ये पोलराइज्ड लाइट आगे पोलराइज्ड है कि नहीं। तो ये वाला चेक करता है, तो इसको कहते हैं एनालाइजर, ठीक है? अब मैं थ्योरी बताने जा रही हूँ, उसके बाद लॉ समझ लेना ये क्या चीज होती है। हमारा टॉपिक है व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हम अपने घरों में लाइट देखते हैं, जैसे ये बल्ब से निकल रही है, तो ये सारी डायरेक्शंस में जा रही है,
ऑल डायरेक्शंस। तो ऐसी लाइट जैसे सन से लाइट आ रही है वो सारी डायरेक्शंस में जा रही है। इफ वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, अगर किसी लाइट की जो भी डायरेक्शंस है वो सारी डायरेक्शंस में जा रही है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब जैसे कि लाइट इस तरफ बढ़ रही है तो इसकी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गई इस लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में किसी भी डायरेक्शन में देख लो तो इसके प्रोपगेशन की किसी भी डायरेक्शन में अगर लाइट जा रही है तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है। मतलब ओवरऑल हिंदी भाषा में क्या है कि जब किसी भी डायरेक्शन में लाइट जा रही है, जैसे ये हमारे बल्ब जल रहे हैं, ये सारी डायरेक्शंस में लाइट को भेज रहे हैं, तो दीज आर अनपोलराइज्ड लाइट। और इसको हम पिक्टोरियली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जैसे ये पॉइंट है कि सोर्स है तुम्हारा, मान लो ये बल्ब है, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है तो देखो ये सारी डायरेक्शंस में जा रही है, तो ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। नाउ व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट? If the vibration of a wave are present only in one direction, केवल एक ही डायरेक्शन में लाइट जा रही है। जैसे देखो अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है ये, तो लाइट केवल ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, और किसी भी और डायरेक्शन में वो लाइट नहीं जा रही। और या इसी को पोलराइज लाइट को हम डॉट बनाकर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं पर ऐसे बनी हुई है या ऐसे लाइट बनी हुई है यानी ये लाइट मेरी पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अगर ये ऐसे लाइन वाइज बनी है तो इसका वाइब्रेशन प्लेन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल है, और अगर डॉट वाली बनी है तो इसका वाइब्रेशन प्लेन ऑफ पैरेलल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट, पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट।